वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। आज मैं फिर से आज वाली वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 होने वाला है, ठीक है ना। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 होने वाला है और इस वीडियो में आप लोगों का कौन सा टॉपिक चलेगा, तो यह आपका चलने वाला है छंद। आज आप लोगों को चलाऊंगा छंद। बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाती है ये स्टूडेंट, आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, ठीक है। बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आज इस छंद वाले टॉपिक में पहले छंद क्यों पढ़ा रहा हूँ, बात यह है ना कि इसके बाद अगर संधि आएगी तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर आप लोगों का शायद 4 है, ठीक है ना। शायद आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है। बाकी वीडियो जो आपका वीडियो है वह इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का मिल जाएगा, सारे हिंदी वीडियो का। बैक टू बैक क्लासेस चल रही है और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद आप लोग देखते रहिए। आगे इस छंद में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। छंद वाली ये जो टॉपिक है इसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। चलिएगा देखिएगा, और आज से पहले आप लोग ऐसा छंद नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहली बात आती है छंद। देखो ध्यान से, छंद में अगर छंद की मैं बात करता हूँ तो छंद जो है वह मात्राओं का खेल है। जैसा कि आप लोगों को मैं अभी तक वर्ण पढ़ा चुका हूँ। वर्ण के बाद देखो छंद पढ़ा रहा हूँ, जिसमें भी वर्ण ही आएगा, वर्ण का ही खेल है, समझ लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो बात आ जाती है, इसमें एक सेकंड रुकिएगा, जरा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं इसका, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखने लगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, अब दिख रहा होगा बढ़िया से, ठीक है ना। यहाँ पर आती है छंद। छंद में देखो सबसे पहली चीज लघु स्वर आ जाता है। और लघु स्वर का मतलब क्या होता है, जो एक मात्रा वाले होते हैं। एक मात्रा वाले जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लघु स्वर बोलते हैं, ठीक है ना। और दीर्घ स्वर किनको कहा जाता है, तो दीर्घ स्वर का मतलब ये होता है दो मात्रा वाले। जो दो मात्रा वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं, ठीक है ना। जो एक मात्रा वाले होते हैं उनको लघु स्वर कहते हैं, जो दो मात्रा वाले होते हैं उनको दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है ना। उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। समझ में बात आ रही होगी, अभी तो कुछ मैंने बताया भी नहीं, तो चीज़ें बिल्कुल कवर अप हो रही होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं तो देखो लघु स्वर की मात्रा कितनी होती है, एक होती है, एक, ठीक है ना। दीर्घ स्वर की मात्रा कितनी होती है, तो दो होती है। इसको दो का सिंबल ये होता है, ठीक है ना। दो का सिंबल ये होता है, इसे डिनोट करते हैं। लघु स्वर को इससे डिनोट करते हैं और दीर्घ स्वर को दो से डिनोट करते हैं। अब एक बात समझ लेना, जिसमें जो एक मात्रा वाले होंगे, जैसे कि नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे क दिया हुआ है, क में कितनी मात्राएं आती है, एक मात्रा आती है, तो हम उसकी एक मात्रा डिनोट करवाएंगे। का है तो का में कितनी मात्रा आती है, दो मात्रा आती है, देखो हमने दो डिनोट करवाया है। की, छोटी की है, एक मात्रा लेते हैं। छोटी, जब छोटी की मात्रा होगी तब भी एक मात्रा लेते हैं, तो एक मात्रा, ठीक है ना। जब बड़ी की होगी तो इसमें दो मात्रा लेते हैं। क्री में एक मात्रा लेते हैं, ठीक है ना। के में अगर बात आती है तो दो मात्रा लेते हैं। कै में दो मात्रा लेते हैं। को में दो मात्रा लेते हैं। कौ में दो मात्रा लेते हैं। और रू, ये वाला रू है छोटा वाला, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, एक मात्रा। बड़ा रू में क्या हो जाएगा, दो मात्रा। जो छोटी की मात्रा होती है, जो जितने भी छोटे की मात्रा दर्शाएंगे तो वह क्या हो जाते हैं, उन पर एक मात्रा दर्शाई जाएगी। और यहाँ पर जो बड़ा कु लिखा हुआ है तो इसमें क्या हो गया, दो मात्रा हो गए, ठीक है ना। आज पीडीएफ आप लोगों के साथ में टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, तो ये आप लोग वहाँ से भी आप लोग वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, और आप लोग नोट्स बना सकते हो। तो नोट्स की टेंशन मत लीजिए, पहले आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो रूल नंबर जो 1 आती है, रूल नंबर 1 में अगर मैं बात करता हूँ, वैसे तो रूल नहीं है, एक साधारण शब्दों के क्या है, मात्राओं को गिनना होता है, ठीक है ना। जैसे देखो मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर, महल। महल में कितनी मात्रा है, तो म में एक मात्रा, एक हल में ह में मात्रा, और एक ल में मात्रा। तो एक प्लस एक और प्लस एक मिल करके कुल कितना हो गया, तो तीन मात्राएं हो गई, ठीक है ना। कुल कितनी मात्राएं हो गई, तो तीन मात्राएं हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे। अगला अगर पॉइंट की बात करता हूँ तो अगला
एक आता है, देखो इसमें एक आता है, इसमें कितना हो जाएगा 2 मात्रा, और क है तो इस पर कितनी हो जाएगी 1, यानी 2 और 1 मात्रा मिल करके कुल कितने हो गए 3 मात्राएं हो गए। एक एक में देखो ए में 2 मात्रा, क में 2 मात्रा और क में कितने 3 मात्रा हो गए, 1 मात्रा हो गए, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका एक हो जाएगा जिसमें आपकी 5 मात्राओं का होना पाया जाएगा, ठीक है ना। राकेश की बात मैं कर देता हूँ। राकेश में देखो राग में 2 मात्राएं हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, और के में कितनी मात्राएं हैं 2 मात्राएं हैं, स में जो है बड़ा वाला स है तो 1 मात्रा, यानी कुल मिलाकर के 5 मात्राएं यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी क्लास में लेकर के चलूंगा, बहुत बड़ी बड़ी क्लास नहीं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ कि आप लोगों को देखने में दिक्कत हो, ठीक है ना। महज 10 या 15 मिनट की क्लास होती है, अच्छा खासा कवरअप कर रहा हूँ, ठीक है ना। संयुक्त शब्द की बात आ जाती है स्टूडेंट, यहाँ पर संयुक्त शब्द की बात आ जाती है, ठीक है ना। संयुक्त वर्ण अपने से तुरंत पहले वाले वर्ण को दीर्घ कर देता है, ठीक है ना। संयुक्त वर्ण जो होता है वो अपने से तुरंत पहले वाले वर्ण को क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है। जैसे देखो उन्नति, उन्नति देख रहे हो ना, उन्नति, तो ये जो न आधा न दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिख रहा है आधा न दिया हुआ है, तो उन्नति यानी संयुक्त वर्ण, इसका मतलब कि इसके पहले वाला जो होता है वह क्या हो जाएगा 2 मात्राएं हो जाएगी, तो 2 और 9 पर 1, 9 वाले पर 1 मात्रा, ती पर तो वैसे भी 1 रहेगा, यानी उन्नति कितनी मात्राएं हो गई 2 और 2 कितनी 4 मात्राएं हो गई। उत्साह में भी देखो इसी प्रकार से, शीघ्र भी देख लो, स्कूल भी देख लो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुग्रह दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद दुष्कर्म दिया हुआ है, देखो दुष्कर्म में भी कितना, ये 2 मात्रा हो गई, और दुष्कर्म, ठीक है ना, ये भी आपका 2 मात्रा और ये 1 मात्रा हो गई, कुल मिलाकर के कितनी 5 मात्राएं हो जाती हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, 5 मात्राएं हो जाती हैं, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट और अगले टॉपिक में देखते हैं सॉरी, अगला देखिएगा। अच्छा, मित्र में कितनी मात्राएं होंगी, तो यह भी संयुक्त वर्ण है, और इसके पिछला वाला जो वर्ण होगा वह भी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कक्षा, तो कक्षा में देखो क भी आपका देखो कक्षा बोला जाता है, तो यह क्या हो जाएगा छतरी छ से पहले वाला जो वर्ण होगा वह भी 2 मात्राएं लेगा, तो 2 और 2 कितना 4 मात्राएं हो जाएगी, ठीक है ना। बुद्धि, बुद्धि में भी क्या हो जाएगी 3 मात्राएं हो जाएगी, मिट्टी में 4 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है। अगला चलते हैं, ठीक है ना, अगला चलते हैं, अगला देखिएगा। रूल नंबर 3 जो आ जाता है, रूल नंबर 3 अनुस्वर, यानी अनुस्वर जिस पर कि अनुस्वर लगा हुआ होगा, यानी जिस भी वर्ण पर अनुस्वर लगा होगा वह दीर्घ में गिना जाएगा। ये बात समझ लेना, दीर्घ का मतलब कि गुरु गिना जाएगा उसको, ठीक है ना। यानी जिस पर अनुस्वर लगा होगा उस पर क्या गिना जाएगा, तो गुरु गिना जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, देखिए अंश जो है, अंश में देखिए अनुस्वर लगा हुआ है, तो इसको कितना गुरु गिना जाएगा, गुरु, और यह स 1 हो गया, 3 मात्राएं इस पर होना पाया गया। घंटा, तो यह भी क्या है, यह अनुस्वर है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 और 2 मात्राएं पाई जा रही हैं, 4 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है ना। अब जिस पर रूल नंबर 4 पर आ जाते हैं, जिस पर अनुनासिक दिया होगा, ठीक है ना, जिस पर अनुनासिक दिया होगा, ठीक है, उस पर कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसकी मात्राओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इसका इन मात्राओं का कोई भी प्रभाव इन पर पड़ता नहीं है, ठीक है ना। देखो जैसे हंसना, हंसना दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो हंसना में कितने मात्राएं हैं, तो ह स ना 2 2 4 4 मात्राएं का होना पाया जा रहा है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखो हंसना दिया हुआ है, अब हंसना यहाँ पे भी क्या हो गया, अनुनासिक हो गया। अनुनासिक का मतलब अंक की मात्रा आया, अंक की मात्रा में को भी कितना 1 गिनना है, तो 1 और 1 2, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पर चांदनी दिया हुआ है, चांदनी में भी देखो 2 3 4 और कितनी 5 मात्राएं हो जाती हैं, ठीक है ना। चांद दिया हुआ है, चांद में हम कितना लेंगे, तो इसको 2 लेंगे क्योंकि चांद दिया हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 में 1, अर्थात कितनी कुल मात्राएं 3 मात्राएं हो जाएंगी। विसर्ग में बात आ जाती है, जिस भी वर्ण पर यह विसर्ग लगा होता है उसे दीर्घ कर देता है, ठीक है ना। जैसे प्रातः, तो देखो इसमें दोनों दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना। अतः इसमें भी यह लास्ट वाला दीर्घ हो जाएगा, इसमें 3 मात्रा, इसमें 4 मात्रा हो जाएगा, ठीक है ना।
अब एक आप लोगों के सामने है। अच्छा चलो इसको हम लोग कल ही देखेंगे, देख रहे हो वैसे लिख लेना। तने तने मातु पितु तोस निहारा। देखो ध्यान से देखो, तने तने पर एक एक मात्राएं लगेंगी, मातु पर माँ पर 2 और तू पर एक मात्रा लगेगी। पितु पितु पर देखो पी छोटी है तो एक मात्रा, तू भी छोटा है तो एक मात्रा। तोष, यहाँ पर देखो तोष दिया हुआ है तो इस पर 2 और स पर 1। निहारा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नी पर 1, हा पर 2 और रा पर भी कितना, 2 मात्राएं। कुल मिला करके 16 मात्राएं इस पर लगेंगी। कल आप लोगों के सामने कुछ और चौपाई वगैरह लेकर के आऊँगा, उस पर लगाना होगा आप लोगों को मात्राएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, ठीक है, शेयर कर दिया कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये पुलिस के लिए और जितने भी एग्ज़ाम आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण क्लास चला रहा हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी मुझे मोटिवेट हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। अभी बोर्ड नहीं लग पाया स्टूडेंट, तो ये रोज़ रोज़ एक्सक्यूज़, पता है कुछ ऑनलाइन क्लास होने के बावजूद ये थोड़ी सी दिक्कत हो, ऑफलाइन क्लास होने के बावजूद ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अभी तक मैं उसको लगा नहीं पाया हूँ, जल्दी ही लगाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आप लोग देखते रहिएगा। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम 8 बजे के करीब, ठीक है। तो बाय बाय, सी यू।